कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और मौजूदा राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने अपना नामांकन फिर से भर दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि महेंद्र भट्ट ने आज प्रदेश अध्यक्ष के लिए नामांकन भर दिया है। तो जो खबर हम आपको लगातार बता रहे थे कि बीजेपी को एक नया प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है, जिसके लिए आज नामांकन की जो प्रक्रिया है वो शुरू की गई थी, जिसके बाद अब जो महेंद्र भट्ट मौजूदा अध्यक्ष हैं और सांसद हैं, उन्होंने नामांकन भर दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तराखंड से, देहरादून में, जहां पर महेंद्र भट्ट ने फिर से नामांकन भरा। और देखिए, सीएम पुष्कर सिंह धामी भी नामांकन में मौजूद रहे। इसी के साथ आपको बता दें कि औपचारिक तौर पर अध्यक्ष के नाम की जो ऐलान है वो कल होना है, लेकिन इसी बीच खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि जो मौजूदा अध्यक्ष हैं महेंद्र भट्ट, उन्होंने फिर से अपना नामांकन जो है भरा। तो बीजेपी मुख्यालय में ये जो है पूरी प्रक्रिया चल रही थी, जिसके बाद अब इस चीज़ की आशंकाएं जो है लगाई जा रही हैं कि देखिए निर्विरोध निर्वाचित हो सकते हैं महेंद्र भट्ट, क्योंकि फिर से देखिए उन्होंने नामांकन भरा है, जिसके बाद कई सारी अटकलें जो है यहाँ पर लगाई जा रही हैं। और आपको फिर से बता दें कि देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में उन्होंने इस नामांकन को भरा है। तो बड़ी खबर आपको उत्तराखंड से देहरादून में बता रहे हैं, जहाँ पर कल औपचारिक तौर पर जो है अध्यक्ष के नाम की घोषणा जो है वो होनी है, ऐलान उसका कल होना है। लेकिन इसी बीच ये खबर सामने आ रही है कि देखिए जो महेंद्र भट्ट मौजूदा अध्यक्ष हैं भाजपा के, उत्तराखंड भाजपा के, उन्होंने फिर से जो है नामांकन भर दिया। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दिग्विजय चौहान जुड़ चुके हैं इस वक्त। दिग्विजय, क्या पूरा मामला है? ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि देखिए फिर से दोबारा क्या महेंद्र भट्ट को ही अध्यक्ष बनाया जाएगा, क्योंकि नामांकन उन्होंने भर दिया फिर से। अब बिल्कुल समृद्ध, हम लगातार यही बात कर रहे थे कि महेंद्र भट्ट का ये लगभग तय है कि दोबारा से बीजेपी उन्हीं को ही प्रदेश अध्यक्ष बनाने वाली है। और इसकी पुष्टि अब से थोड़ी ही देर पहले हुई है, जब महेंद्र भट्ट बीजेपी मुख्यालय पहुंचते हैं। उनके साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहते हैं। तमाम जो मंत्री हैं उत्तराखंड कैबिनेट के, जो विधायक हैं, जो बड़े नेता हैं भाजपा के, वो उनके साथ मौजूद रहते हैं और महेंद्र भट्ट के द्वारा नॉमिनेशन अपना फाइल करवाया जाता है। अब इसमें क्योंकि आज शाम तक का ही वक्त है नाम वापस लेने के लिए, नाम अपना नामांकन करने के लिए, नामांकन पत्रों की जांच के लिए, तो ये तय माना जा रहा है कि महेंद्र भट्ट ही एक बार फिर से उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनने वाले हैं। और यही अटकलें हम लगातार टहलगाह डिजिटल पर कुछ देर पहले भी लगातार अपने दर्शकों को बता रहे थे कि महेंद्र भट्ट लगभग ये तय है कि वही एक बार फिर से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे। हाँ, मौजूदा समय में महेंद्र भट्ट राज्यसभा के सांसद भी जरूर हैं, लेकिन उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाने के पीछे इसमें दो फैक्टर हम गिना सकते हैं। एक, गढ़वाल और कुमाऊं का जो बैलेंस पॉलिटिकल पार्टी को उत्तराखंड में बनाना पड़ता है, उसके हिसाब से भी, क्योंकि मुख्यमंत्री इस समय पुष्कर सिंह धामी तो कुमाऊं मंडल से आते हैं, तो जाहिर सी बात है बीजेपी का जो प्रदेश अध्यक्ष होगा वो गढ़वाल मंडल से बनाया जाएगा। दूसरा इसमें फैक्टर आता है जो जातीय समीकरण है उसको देखते हुए, क्योंकि कुमाऊं से पुष्कर सिंह धामी एक राजपूत चेहरा है, इसीलिए प्रदेश अध्यक्ष गढ़वाल से ब्राह्मण चेहरे को बनाया जाना था। जो हमने अपने दर्शकों को थोड़ी देर पहले नाम भी गिनाए थे, चाहे वो विनोद चमोली का रहा हो या फिर बृजभूषण गैरोला का रहा हो, ज्योति प्रसाद गैरोला का रहा हो, ये तमाम ब्राह्मण चेहरे थे। और इनमें महेंद्र भट्ट का नाम उनको एच इसलिए भी था क्योंकि मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, पिछले कुछ सालों से प्रदेश अध्यक्ष, और उनके प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए उत्तराखंड में बीजेपी ने बहुत सारे चुनावों में बहुत ही क्लीन विक्ट्री दर्ज किया, चाहे वो लोकसभा का चुनाव रहा हो, विधानसभा का चुनाव रहा हो, उपचुनाव रहा हो, निकाय चुनाव रहा हो। तो ऐसे में अब क्योंकि पंचायत चुनाव भी लगातार उसकी प्रोसेस चल ही रही है, और उससे पहले बीजेपी का ये भी तय था कि बीजेपी अपना प्रदेश अध्यक्ष तय कर लेगी पंचायत चुनाव की वोटिंग से पहले, और वही हुआ है। महेंद्र भट्ट ने नॉमिनेशन कर दिया है। ये क्लियर हो चुका है कि महेंद्र भट्ट भी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष होंगे, क्योंकि एकमात्र नॉमिनेशन अभी तक हुआ है। अब शाम तक अगर इसमें, हालांकि वक्त निकल चुका है नॉमिनेशन का जो टाइम था, तो जाहिर सी बात है एक नॉमिनेशन हुआ है, तो यानी कि निर्विरोध रूप से महेंद्र भट्ट बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बन चुके हैं। इसकी जो ऑफिशियल औपचारिक घोषणा है एक होगी, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ भी उनका जो सामंजस्य रहता है, जो कोऑर्डिनेशन रहता है, वो काफी बेहतर देखा गया। और हो सकता है इसी को देखते हुए, उनका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए, उनको पार्टी ने दोबारा से अध्यक्ष बनाया है। लेकिन यहाँ पर ये चीज देखने लायक कि जब आपको प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को ही बनाना था, ये बातें क्लियर थी, हमको पता थी, सबको पता थी, तो उसके बावजूद भी आप वोटिंग वाला ये पूरा सिस्टम करते हैं, चुनाव कार्यक्रम घोषित करते हैं। हालांकि उससे होना कुछ नहीं था, जैसा कि हम थोड़ी देर पहले भी बोल रहे थे, निर्विरोध रूप से किसी एक को प्रदेश अध्यक्ष बनना था, वो नाम महेंद्र भट्ट का है। समझे, ये कई सारे नाम आपने जो है वो बताए थे कि कई सारे नाम ऐसे हैं जिनके आगे अटकलें लग सकती हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ और कौन कौन से नाम ऐसे हैं जिन्होंने आज नामांकन भरा है इस पूरी प्रक्रिया में? ऐसे कोई मामले नाम सामने आ रहे हैं जहाँ पर ये जो लोग हैं भाजपा के, इन्होंने आज नाम भरा अपना? देखिए, अभी तक तो सिर्फ महेंद्र भट्ट का ही नॉमिनेशन वहां पर हुआ है, और इसके कयास इस बात से भी हम पुख्ता लगा सकते हैं, क्योंकि जब खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री, सत्ताधारी पार्टी के मुख्यमंत्री
किसी कैंडिडेट के साथ अगर नॉमिनेशन करवाने पहुंचे हैं, उनके साथ कैबिनेट के तमाम मिनिस्टर मौजूद हैं, बीजेपी के तमाम नेता मौजूद हैं। भाव भंगिमा, उनके हाव भाव स्पष्ट रूप से ये बताते हैं कि एक ही नॉमिनेशन होना है और उसी को ही प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाना है। ये हाईकमान भी पहले से तय कर चुका था, उत्तराखंड बीजेपी भी पहले से तय कर चुकी थी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहले से तय कर चुके होंगे। और एक ही नॉमिनेशन होने का मतलब ये है कि निर्विरोध रूप से, निर्विवाद रूप से उनके नाम की औपचारिक घोषणा कल कर दी जाएगी। लेकिन उससे पहले ये कंफर्म आप बना के चलिए कि महेंद्र भट्ट ही उत्तराखंड भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष होने वाले हैं। दूसरा नॉमिनेशन और किसी का अभी तक हुआ नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका दिग्विजय तमाम जानकारी के लिए। तो ये मान लिया जाए कि क्या कल फिर से महेंद्र भट्ट का नाम ही सामने आ सकता है। खैर, इस पूरे मामले पे देखिए दिग्विजय, आप जानकारी बना के रखिए। बहुत शुक्रिया।